कल मार्केट कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से। जो नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे, यहाँ पे है 21,150 और 21,100 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मीडियम टर्म में काम करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाता है या जाने की कोशिश भी करता है तो यहाँ से ये वाला जो ट्रेंड था वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा खासा नीचे जाएंगे फिर। ठीक है, तो अब ये तो मीडियम टर्म का सपोर्ट हो गया। और शॉर्ट टर्म में सपोर्ट कहाँ पे है? शॉर्ट टर्म में सपोर्ट 21,800 के आसपास है। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को यानी 21,800 को तोड़ के नीचे जाता है तो हमें शॉर्टिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो हमने शॉर्ट टर्म में देखा शॉर्ट टर्म में सपोर्ट कहाँ पे है और हमें शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कब करना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में शॉर्ट कहाँ पे करना है? 21,000 के नीचे। अब लॉन्ग कहाँ पे करना है? लॉन्ग हमें अगर इस एरिया में निफ्टी मिल जाता है 21,100 21,000 के आसपास मिलके यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो हम मीडियम टर्म के लिए लॉन्ग कर देंगे। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म में इस सपोर्ट पे 21,800 के आसपास हमें कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अर्ली चार्ट पे मिलती है तो हमें लॉन्ग करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अर्ली चार्ट पे निफ्टी क्या कर रहा है। अर्ली चार्ट पे निफ्टी यहाँ पे कुछ इस तरह से हायर हाई हायर लो लगा रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगा रहा है और जो हमने सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया 21,800 पे, उसी सपोर्ट पे आके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है निफ्टी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट पे भी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे भी आके ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के। तो अगर इस लेवल को तोड़ देता है, इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो निफ्टी में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और उस सिनारियो में टारगेट होगा। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी? 21,750 के नीचे, यानी इस ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी जाना शुरू कर देता है और ट्रेड करने लगता है तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और वहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा 21,900 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 21,500, दूसरा टारगेट 21,100 होगा और 21,100 के आसपास हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। और यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं मिलती है और ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे एक बड़ा गिरावट आने का चांसेस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाने लगता है तो जो हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक करके पार्शियल क्वांटिटी रखा हुआ है उसको भी हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे और भी बुलिश कैंडल्स बनाता है, साइडवेज कैंडल बनाता है और उसका ब्रेकआउट कर देता है, जिस तरह से यहाँ पे दो कैंडल देखें, कैंडल बनी हुई और भी यहाँ पे बुलिश और यहाँ पे और भी छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है और उन छोटी कैंडल का ब्रेकआउट करके जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें इंट्राडे के लिए लॉन्ग करना है और उस इंट्राडे के लॉन्ग का जो स्टॉप लॉस होगा 21,750 के नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है और 21,750 के नीचे शॉर्ट करना है। तो दोस्तों बायस्ड मत रहिए, जो ट्रेंड बता रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। हमें बायस्ड होकर अपना दिमाग बुलिश या बेयरिश करके अगर ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड
हमारा ट्रेड फेल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है और ये सपोर्ट टूट जाता है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूट जाता है तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। और ये ट्रेंड क्या है, अगर इस ट्रेंड को आप देखिए, ये ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग करना है। और इस लॉन्ग का जो सपोर्ट होगा 21,750 के नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं दोनों सिनारियों में। यहाँ पे बुलिश ट्रेड बने तो बुलिश ट्रेड, यहाँ पे ब्रेकडाउन करे तो बेयरिश ट्रेड। इस तरह से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो उसका टारगेट हो जाएगा 22,100 और 22,100 को क्रॉस कर देता है तो हम उसके बाद ट्रेल करेंगे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो जो हमने लॉन्ग किया 21,800 के आसपास, उसका टारगेट 22,100। अगर यहाँ पे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसका टारगेट बड़ा होगा 21,500 पहला, दूसरा टारगेट 21,100, ठीक है। इस तरह से दो अच्छे ट्रेड बन सकते हैं निफ्टी में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया हुआ है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और बड़ी सी गिरावट आई। वापस यहाँ पे बैंक निफ्टी आया और यहीं से गिरावट आ रही है, ठीक है। तो यानी हमें अगर यहाँ पे 30 मिनट या अर्ली चार्ट पे लॉन्ग मिलता है तो हम इंट्राडे के लिए ही लॉन्ग करेंगे और उसको घर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट कहाँ पे करना है वो भी हम देखेंगे 30 मिनट चार्ट पे। तो हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो सपोर्ट है 43,700 से लेके 43,200 तक। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जैसा कि हमने पहले देख लिया 46,900 और दूसरा रेजिस्टेंस है 48,400 के आसपास, ठीक है। तो ये ओवरऑल डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ। अब हम देख लेते हैं आर्ली चार्ट पे क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे आता है यहाँ पे कितनी बड़ी सी गिरावट आती है। देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट आया और यहाँ पे उसके नियर बाय आके यहाँ पे गिरावट आया और यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको टच किया और अच्छी खासी गिरावट आ गई। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 47,000 के ऊपर सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी तो ही हम लॉन्ग करेंगे और टारगेट हो जाएगा 48,000, ठीक है। और शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, शॉर्ट के लिए अपना सीधा सा हिसाब है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 46,600 या 47,000 के ऊपर। जैसे ही आपकी इच्छा हो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी शॉर्ट करेंगे उसका टारगेट होगा पहला 45,000, उसका पहला टारगेट होगा 44,500 और दूसरा टारगेट 43,600, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये वाला ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। लेकिन ये अप ट्रेंड रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है, डेली चार्ट के रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, तो हम इंट्राडे के लिए लॉन्ग करेंगे और उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे चला आएगा, 45,800 के नीचे। टारगेट हो जाएगा 46,900। इसका ब्रेकआउट के ऊपर वापस हम लॉन्ग कर देंगे और टारगेट हो जाएगा 48,000, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स क्या कर रहा है।
तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट वीक ही देखा था, डाउ जोन्स कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और हमने देखा था कि ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है, और अगर डाउ जोन्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो डाउ जोन्स में थोड़ी सी भी गिरावट नहीं आई और वो ऊपर ही जाता जा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो जब तक डाउ जोन्स में एक ठीक ठाक गिरावट स्टार्ट नहीं होता, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं ये गिरावट आएगी, साइडवेज ही बना रहेगा, वॉलेटाइल मार्केट रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, और इसका आरएसआई भी एक बार देख लेते हैं, आरएसआई क्या कर रहा है बैंक निफ्टी डाउ जोन्स का। तो दोस्तों डाउ जोन्स का आरएसआई बता रहा है कि स्ट्रेंथ तो नहीं है, साइडवेज ये भी है, लेकिन प्राइस चार्ट स्ट्रांग बना हुआ है। आरएसआई बता रहा है स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, लेकिन प्राइस स्ट्रांग है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस है। तो दोनों एक ही दिशा में जाने देते हैं। मार्केट अगर नीचे, अगर यहाँ पे कोई बेरिश सिग्नल देता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन मार्केट में भी। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट साइडवेज है, उसका ब्रेकडाउन होगा तो बड़ी गिरावट आएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे वापस स्ट्रांग हो जाता है आरएसआई तो इंडियन मार्केट में भी बाइंग आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ जोन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।